आज हम आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से अलग अलग लग्न के लोगों के रिश्तों और विवाह का हाल कैसा रहता है। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में आम तौर पर थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है और मेष लग्न में काफी उम्र बीत जाने के बावजूद विवाह इनका सेटल नहीं हो पाता और इनके साथ सामान्य जीवन में या विवाह में दुर्घटनाओं की संभावना बहुत होती है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, तब जाकर विवाह और रिश्तों की समस्या हल होगी। वृषभ लग्न, इनके लिए जल्दी विवाह करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये बहुत जिद्दी और उग्र स्वभाव के आम तौर पर हो जाते हैं और विपरीत लिंग के जो लोग हैं, पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बनते हैं और इनका अपना स्वभाव, क्रोध और जिद इनके वैवाहिक जीवन को और रिश्तों को चौपट कर देता है। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, तब इनके विवाह और रिश्तों का मामला बेहतर होगा। मिथुन लग्न बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते और पारिवारिक जिम्मेदारियों में गड़बड़ी करने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो। अब जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। संतान की तरफ से भी इनको कष्ट मिलता है और जीवन साथी से भी तकलीफ मिलती है जिंदगी में। निर्णय लेने में अक्सर ये इमोशनल हो जाते हैं, अक्सर ये भावनात्मक हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और विवाह का निर्णय लेने में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, तो इनके लिए ठीक रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और अगर सिंह लग्न वाले जल्दी विवाह कर लें तो जल्दी विवाह करने पर दिक्कतें जरूर आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवारजनों के साथ इनका तालमेल स्वभाव की वजह से अच्छा नहीं होता। बहुत ब्लंट और बहुत रूखा कभी कभी बोलते हैं। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए और अपने वाणी पर ध्यान दीजिए।
कन्या लग्न सफाई का, परफेक्शन का कीड़ा होता है इनको। सनक की हद तक सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं। अब ये होते हैं सिस्टमेटिक जीवन के, परफेक्ट रहने के शौकीन, और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिल जाता है। इस वजह से जीवन साथी की लापरवाहियों से दिक्कतें पैदा होती हैं, हालांकि ये धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको जीवन में निरंतर बदलाव और नया काम करने का शौक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके। देखिए, अगर तुला लग्न की बात करें तो अगर ये जल्दी शादी कर लें, अर्ली शादी कर लें, तो थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ता है। अदरवाइज तुला लग्न वालों को नॉर्मल अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बड़े आइडियल हो जाते हैं, बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं, दान बहुत करने लगते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वहाँ पर ये बेवजह की तानाशाही दिखाते हैं, बेवजह की डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, और दिखावे के चक्कर में अक्सर तुला लग्न वाले काफ़ी धन का नुकसान भी करते हैं। वैसे टोटली इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा अगर ये माइल्ड हों और सोच समझ के चलें, तो जीवन इनका ठीक बीतेगा। तुला लग्न वालों को नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है। जिससे भी झगड़ा हुआ वो सालों बाद भी उस चीज को नहीं भूलेंगे, और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं या बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है, विचार न मिलने की वजह से, इनके काम करने के तरीकों की वजह से। वृश्चिक लग्न वालों को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि व्यवहार थोड़ा माइल्ड हो, वैवाहिक जीवन में और अपने सामान्य जीवन में भी शांति से रह सकें। धनु लग्न, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। क्रोधी बहुत होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, और जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा बेवजह खर्च भी होता है। संतान को लेकर या संतान की तरफ से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाह में उतनी दिक्कतें नहीं होती, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अक्सर संतान वाले पार्ट को लेकर इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। अगर ये नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें तो जीवन इनका बेहतर होगा। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न वाले इमोशनल झटके नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं। हालांकि किस्मत इनका साथ बहुत देती है मुश्किल समय में। पारिवारिक जीवन को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक चलता रहता है, लेकिन इनको संतोष नहीं होता। अक्सर नर्वस सिस्टम की या आर्थराइटिस की समस्या इनको होती है। पारिवारिक जीवन में अगर थोड़े संतुष्ट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें, तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा।
इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जीवन में सफल होंगे। कुंभ लग्न, शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनिशियली बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत मिलता है। ये बड़े माइल्ड, धीर, गंभीर स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मिलता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करिए। ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनकी अगर कोई बुराई करे या इनको कोई सुझाव दे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पत्नी या पति इनको कोई बेहतर बात समझाए या बेहतर बात बताए तो वो सुनेंगे नहीं। नतीजा होता है वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है या लग सकती है। अगर आपका मीन लग्न है तो शिव जी की आप जितनी पूजा करें उतना आपको लाभ होगा। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और उचित पूजा होती है भगवान शिव की और मां पार्वती की। तो अगर आप वैवाहिक जीवन से परेशान हैं या आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो आप रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रातः और 108 बार शाम को नियमित रूप से जप करिएगा। और महिलाओं को विशेष रूप से इस उपाय के अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल में जरा सी हल्दी मिलाकर ऐसा जल सूर्य देव को चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें तो उनको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।